वो चल रहा था। ये क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, बकरी हिट पे थी, सुन लो आप, बकरी हिट पे थी और बकरी का जो पाँव है वो ढीला रह गया, बकरे ने जंप किया तो ये जो नस होती है ना हमारी, यहाँ से नस होती है वो उचक जाती है। तो इस पे क्या, एक तो दर्द की जो गोली होती है ना, एनाल जैसी गोली आप इसको दे सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस जगह दर्द है वो आप महसूस करें ऐसे, ठीक है। ये छटक गया ऐसा तो हाँ, वो नस पे नस चढ़ जाती है। अब उस पे क्या करें, थोड़ा सा बाल काट के, और एक थोर होता है हमारे पेड़, थोर का दूध भर दो यहाँ। अच्छा अच्छा। 2 दिन 3 दिन आप लगातार भर दोगे ना थोर का दूध अच्छी तरह से, तो ओके हो जाएगी सर? ओ बिल्कुल, कल आ जाना, आप इसको ओके करके दिखा देंगे 2 दिन में। अच्छा। ये सुनो, हम किसान के पास जाते हैं ना तो हमें तो हड्डियों का ढांचा मिलता है। हाँ ये बताइए सर। समझ गए क्या मिलता है? हड्डियों का ढांचा। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं एक किसान से बकरी लेके आया 10,000 की। कितने रुपए की? 10 की। अब उस बकरी का एक रीजन है साहब, उस बकरी ने 4 बच्चे पैदा करे। ठीक है। कितने? अच्छा। हाँ, मैं गांव का नाम भी बता देता हूँ। हाँ जी। गांव है वो मेवड़ा, और मैं भाटी साहब हैं वहां पर, ठीक है। लखू सिंह जी रावणा राजपूत समाज से हैं, और उसके बियाई जी से उन्होंने मुझे बकरी दिलाई 10,000 में। 10,000 में। अब उस बकरी के नीचे 4 बकरे थे साहब। लेके आए यहाँ पे? लेके आए, हम बताएंगे आपको। 4 बकरे, राइट, ठीक है। 4 बकरे, 10,000 के बकरे काउंट किए हमने। 40,000। 40,000 के तो बकरे हुए, ठीक है। और बकरी हुई 10,000। 10,000 की। टोटल सौदा कितने का हुआ? 50,000 का। ठीक ये इफेक्ट है। अब उसने कहा क्या भाटी साहब ने कि चावला जी मारा तो समस्या होगी क्या, 2 बार ब्यागी मारा तो 4 बच्चा और 3 बच्चा ही लिया हुआ है, कम नहीं ला रही, कम नहीं ला रही। तो अच्छी बात है। मैंने इन्हें राखनी को नहीं मारे तो जान संकट है कि मैंने दूध को मिला। हाँ कुछ थोड़ा स्वार्थ उनका भी था, समझ गए। अब जैसे ये बकरी है, आज ये 30-35 किलो की है मान लो, ये हाइट में है, लेंथ में है, कान इसके सही है, सब कुछ है, राती कलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डॉटेड बच्चा पैदा करेगी, ये बच्चा पैदा करेगी, उस दिन बताएंगे इसका रिजल्ट क्या है, राइट। अब इस बकरी को 80 किलो तक की आपको बनानी, ये चैलेंज आप जिस दिन लेना शुरू कर दोगे ना, आप सही मायने में पशुपालक हो। क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है भाई, ये बनी बनाई तो कोई ले लेगा, हर कोई ले लेगा। तो तभी तो आप चैलेंज बोल रहे हैं, बाकी चैलेंज बोलते भी नहीं। भाई ये है, ये बनी हुई तो सबको अच्छी लगती है, सही है, वो बनी हुई तो सबको अच्छी लगती है। चैलेंज तो तब है जब आप वो चीज लेना शुरू कर दो, सही है, और आपने उस चीज को यहां पर लाके कन्वर्ट किया हो, वो आपका चैलेंज है। तो उसके लिए कितना फीड क्या लगता है? देखिए, सही मायने में धीरे धीरे पशु को स्टार्टिंग करे, धीरे 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 डाइट पे स्टार्टिंग करें, फोकस करें कहाँ कमी रही है, पूरे पशु की पूरी स्टडी करें, एनालाइज करें, और जहां से आपने बकरी ली है उस पशु पालक से या आपके जो भी किसान मित्र से आपने बकरी ली है, किसी से भी ली हो, आप उसकी हिस्ट्री जरूर ले लें कि भाई सब तुम्हारी बकरी क्या खाती थी, क्या नहीं खाती थी। फिर आप अपने अनुसार उस बकरी को धीरे 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 अपने वातावरण में ढाल लें, तब कहीं जाके आप सही मायने में बकरी पालन कर पाएंगे। सूखा चारा और गीला चारा में देखिए, बैलेंस जब तक नहीं होगा तब तक कोई चीज सफल नहीं होगी। सही है। बैलेंस फीड, चाहे आपका सूखा चारा हो, चाहे आपका दानाहार हो, चाहे आपका हरा चारा हो, कुछ भी हो, सारे पोषक तत्व, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स सही मात्रा में आपके शरीर में पहुंचने चाहिए, तब जाके आप कहीं स्वस्थ हैं, राइट। ये सारी चीजें स्वस्थ तभी कह सकते हैं जब आपको सही मात्रा में इसकी चीज मिल रही हो। सही बात। और ये नहीं मिल रही है तो कोई फर्क नहीं। बाकी बकरियां गैप अगर वो हुई है तो वो कैसे हुई, यूट्रस की चर्बी कैसे हटी है सर? ये तो एक अब आप ये बताओ, ये बकरी मात्र मेरी 3 महीने की गाभिन है। कितनी? जी 3 महीने की है वो। हाँ, 3 महीने की गाभिन है वो। बच्चा दे देगी सर? नहीं साहब, अभी तो 2 महीने बाद देगी वो तो। और बॉडी वेट इतना है इसका? बॉडी वेट तो अभी आपके सामने तोल दे हम, 85 किलो 90 किलो के आसपास जा रही है। अच्छा, ठीक है। अब जब ब्याने वाली स्थिति में आएगी तब इस बकरी क्या हाल होगा? फुल हेल्थ में। मैंने वो देखी भी थे ना 2 बकरियां अपने पीछे वाली, तो फुल हो जाएगी ना। सही है, राइट। हाँ। तो बकरी आपकी खाली हो तब भी नहीं थकनी चाहिए। अब मैं ताजा ब्याई हुई बकरी और ब्याई हुई बकरी से दोनों को कंपेयर कर दूंगा, हमारे फार्म की बकरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ताजा ब्याह गई हो या वो गाभिन हो। सही है। उसकी बॉडी नहीं टूटनी चाहिए। बॉडी जैसे
कहते हैं ना, एक लेडीज का जापा होता है अपने मारवाड़ में, क्या लुगाई को जापो है, तो लुगाई को जापा सुधारना पे घी को ध्यान देव ना, घी खिलाओ इन्हें, लाडू खिलाओ उनको, जापा उधर जा। तो भाई बकरी ने बच्चा दिया तो उनको भी जापा को ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा देने के बाद जो खिलाते हैं उसका भी तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनता है ना सर? बनता है ना, अभी ध्यान उसका भी तो जापा, उसको भी तो नया जीवन मिला है। भाई मनुष्य तो अपनी बात कह देता है, पशु किसको कहे? तो उसपे तो बता ही दो सर, बच्चा दिया है तो एक तो गुड़ का पानी और वो देखो गुड़ का पानी, जिससे वो मेला पूरा जड़ जाए। गुड़, अजवाइन, हल्दी, ये तो आपको 15 से 25 दिन लगातार देना है, इसलिए ताकि उसके बच्चेदानी की सफाई पूरी तरह से हो जाए, और आप जब नेक्स्ट बार ये प्रेग्नेंट हो तो उसके बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन ना रहे, ठीक है, कोई मलबा ना रहे, कोई कचरा उसके अंदर ना रहे, ये इसलिए दिया जाता है। अच्छा, राइट। जब गुड़, अजवाइन, हल्दी देंगे तो ताजा ब्याई हुई बकरी के दूध में वो बढ़ोतरी करता है, इजाफा होगा दूध में। तब आपका अगर बच्चे को शुरुआत में दूध अच्छा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके बकरी के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। अब बॉडी से दूध निकलता है रोज, ये आना तो बॉडी से ही है पशु के, सही है, राइट। तो अब ब्याने के बाद इसका शरीर ना टूटे, तो मेरा जो फार्मूला है मेरे फार्म का, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं एक बकरी को 3 किलो तेल जरूर देता हूँ। ये जरूरी हाँ, ब्याने से पहले नहीं देता हूँ, बाद में देते हैं। मैं ब्याने के बाद देता हूँ। शरीर बढ़े, शरीर नहीं टूटेगा। अच्छा, एक इसमें और क्वेश्चन था, जैसे ही बकरी ने बच्चा दिया, उसके बाद क्या होता है सर कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये सूखा, मतलब ये दाना नहीं खिलाना चाहिए या कुछ। मेरी बकरी 12 महीने ही दाना खाती है। अभी बकरी ने बच्चा दिया और ब्याने के तुरंत बाद दाने पे आ जाएगी। पर आपके यहाँ तो ये गीला है ना सर? गीला तुरंत खाती है, सूखा नहीं खाती है? सूखा भी खा लेगी। बोलो भारी दान मत खिलाओ, ऐसा कुछ? देखिए साइकोलॉजी कुछ भी बिठा दो ना माइंड में। मैं एक्चुअली ये जनरली पूछ रहा हूँ। एक मेथी दाना जो होता है ना, मेथी दाने का जैसे हम पाउडर बनाते हैं, जैसे मेथी, इसमें वो मेथी दाना वाला दिख नहीं रहा है तो मेथी का जो पाउडर होता है ना, इसी के अंदर है वो। अच्छा, मिक्स कर दिया? मिक्स होता है। मेथी जो है ना, मेथी ना खिलाएं ताजा ब्याई हुई बकरी को। मेथी में चिकनाहट होती है, चिकनाहट की वजह से बच्चेदानी की जो सफाई है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं होती है, ये ध्यान रखो। बच्चों को वो दूध लगता है, उसमें कुछ दिक्कत आती है क्या? नहीं, बच्चों को दूध तो जब लगेगा ना, जब दूध में कोई प्रॉब्लम हो, या आपका बकरी का बच्चा किसी दूसरी बकरी का दूध चूंग गया हो, भी माँ को छोड़ के दूसरी का दूध आपने पिला दिया हो, तब बच्चे को दूध, तब तो दूध लगता है, दूध लगता है। एक ये बताया कि जैसे ही बच्चा हुआ उसको दूध पिला दिया बच्चे को, फिर उसके पूरा थन झाड़ने चाहिए, पूरा थन से दूध निकालना चाहिए, एक बार पूरा फ्री करना चाहिए? देखो अभी आज बकरी भी आ गई, ठीक है, हो सकता है किसी का फार्मूला क्या हो, किसी का है। मैं बकरी को बच्चे को दूध पिलाया और मैं उसका जो दूध है वो 24 घंटे बाद ही निकालता हूँ पूरा। वो अंदर रहने देते हैं, नहीं निकालते? उसका रीजन है, मेरा अपना मानना है भी, एक तो बकरी के बच्चा पेट से बाहर निकल गया, ठीक है, ये तो एक गर्मी ये आ गई। दूसरा, आपने पूरा दूध निकाल दिया तो बकरी आपके सुनपात में चली गई। हम गाय का दूध नहीं निकालते पूरा, ना भैंस का निकालते हैं पूरा। क्यों नहीं निकालते? हम 30% 40% दूध निकालते हैं। उसका रीजन है कि हमारा पशु सुनपात में ना जाए, मेरे को जैसे किसी ने मिल्क फेवर में ना जाए, जार दो उसको, जार दो, नहीं, हल्का ही करते हैं। पूरा दूध कभी ना निकाले ताजा पशु का, जो ताजा ब्याई। जैसे आज अभी इस बकरी ने डिलीवरी दी तो इसका तुरंत दूध सारा मत निकाल देना आप, वरना इसके शरीर में जो गर्मी थी, वो कितने दिन से गर्मी ले रही है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में वो सारी गर्मी निकल गई। एक तो बच्चा भी बाहर आ गया, दूध की गर्मी थी, अड्डर की गर्मी, वो भी आपने बाहर कर दी, तो पशु सुनपात में चला गया। उससे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मोटिलिटी की भी दिक्कत। मोटिलिटी, पशु आपका उठ ही नहीं पाएगा। अच्छा। मिल्क फीवर में आ सकता है। जब पहली बार बच्चा देती है बकरी, तब उसका जो दूध हम पिलाते, माँ का पहला दूध, वो इतना गाढ़ा आता है सर, उसका क्या करें सर? उसमें कुछ झारना पड़ेगा? नहीं, एक धार जो होती है ना, शुरुआत की कील जिसको बोलते हैं, वो निकाल दो। उसके बाद तो वो जो दूध होता है वो अमृत होता है। तो पहला दूध पिलाना चाहिए, बिल्कुल पिला दो, हाँ, और थोड़ा बहुत कम कर दो आप, बाकी पूरा दूध मत निकालो। देखिए, बच्चे को दूध भी आपको कम ही पिलाना है, 20-30 ml पिलाओ, फिर 2 घंटे रुक के फिर 20-30 ml पिलाओ। ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में उसको 100 ml पिला दो। अच्छा, एक दिन में 4-5 बार पिलाओ, थोड़ा सा धीरे के 2-2, 3-3 घंटे का रेस्ट देके, ताकि वो थोड़ा सा घूमे। उसका रूमन नहीं होता ना, रूमन चिपका हुआ होता है बिल्कुल ही, तो उसको कुछ लोग जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती चीज, ज्यादा पिलाना भी खराब। वो प्रैक्टिकल्स में जब आप करोगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक बकरी भी आई हुई ताजा, वो अपने बच्चों को दूध पिला भी रही है। और बकरी क्या है, बकरी दिखाएंगे बकरों का रिजल्ट क्या आता है।
वो अपने को पशु में इम्प्रूवमेंट होता है, वो चीज ये है। और शायद आपको याद हो तो ये बकरी आप भूल गए, अब पहचान नहीं पा रहे हैं आप। कौन सी वाली थी सर? ये बकरी आई थी ना जब, तो जब ये 50 किलो की आई थी। अच्छा अच्छा, समझ गए जी। उस तो मेद वाली समस्या पे भी बहुत कॉल आए थे। मेद की समस्या पे तो हो जाएगी चर्चाएं, क्या दिक्कत नहीं हो गया उसका, वो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उसको और समझाया समस्याएं भी। तो देखो पशुपालन में ना एक नहीं हजारों है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है ब्रह्मांड में जिसका समाधान ना हो। समस्याएं तो समाधान आपके निकालने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पशु पालो और बढ़िया पालो। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हम जिस नस्ल पे काम कर रहे हैं वही पे काम करो, कोई भी नस्ल पालो, बढ़िया पालो और प्रोफेशनल होना पड़ेगा आपको। सही बात है। मैं तो प्रोफेशनल हूँ भाई, कोई माने या ना माने, मैं तो प्रोफेशनल हूँ भाई। मैं पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो सबको कहता हूँ। सही बात है। हैं? मेरे को भाई आप पैसा नहीं कमाओगे बकरी पालन में तो घरवाला भी रोटी कौन दे भाई? सही बात है सर। हैं? नहीं कमाई है अपनी जगह, और किसी चीज में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप करो उस चीज को, क्या मना करता आपको? मना कोई कर थोड़ी रहा आपको। अब ये ऐसी बकरियां जब तैयार होती है तो आपका दिल वैसे ही खुश हो जाएगा। ये होम ब्रीड तैयार हो रही है, ये मेरे आने वाले 2025 के सेक्शन में ऐसी कम से कम 30 बकरियां तैयार हो रही है ऐसी सेम डिट्टो। सर कितनी फुट रहती है? लोग खूब आते हैं अभी तो, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नहीं आते हैं खूब, आपके पास तो मतलब दिन भर का टाइम ही बिजी। 30 से 40 व्यक्तियों की डेली मीटिंग होती है मालिक की दया से। मतलब ये लोग जो देख लो आप सर कि वो ज्यादातर क्या क्वेश्चन करते हैं सर आके, क्या बोलते हैं? देखिए आके देखते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनको आंखों से दिखता है ना। हरियाणा से आए हैं। मेरे कहने से थोड़ी होता है, आंखों से दिखता है ना। वो देखो, उनसे पूछो आप सवाल। आ जाओ लो भाई, आ जाओ, उधर देखते हैं। बकरी ने बच्चा दिया, वो भी देख लेते हैं। सबके बाड़े सेपरेट, बकरियां खुद जानती है किस बाड़े में जाना है। जिस बाड़े में जाना है, जिस बाड़े की होगी उसी में जाएगी। अच्छा, इनको जितना खाना है वो खा के फ्री होके घूमने लग जाती है। हाँ, जिसको जितना खाना है उतना ही रहेगा। ये हो गया बाड़ा इनका कंप्लीट। अब गर्मियों में पंखे चल गए बस, सब में पंखे लगे हुए हैं। सब में पंखे, पंखे बहुत जरूरी है भाई। हमने जो सुविधाएं हमारे लिए की ना, वही सुविधा हमने इनको दी। आ जाओ बेटा। कौन सी वाली यही? नहीं अभी बताएंगे, वो उधर है। उसमें क्या? अच्छा, अभी ये वाला सेक्शन बाहर निकालेंगे आप। अरे बेटा हाँ, जाने दो। ये देख लो दोस्तों, ब्रीड बच्चे हैं, नए नवेले बच्चे, ज्यादा दिन के भी नहीं है, 15-20 दिन के हैं। अब देखो पैर में कुछ है क्या? नहीं, कल इस पे जो सुल्तान से क्रॉस हुई ना, हाँ, तो ये भी रोग बताएंगे आपको। इस रोग पे वीडियो ले लेना एक, इस पे आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी। अच्छा। चलिए, ये सुख सुविधाएं अच्छी होगी। आ जाओ। सुविधाएं दी है आप, सुविधाएं तो होनी चाहिए ना। चलो, काम पूरे दिन का हो गया है साहब, और चलो सेल्फ कर रहे हैं आप इतनी बकरियों का, ये बड़ी बात है। आ जाओ। लोगों को भी संभालना, जो लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, और साथ में ये फार्म को भी संभालना। दोस्तों क्या है कि काम ऐसे ही चलता है, ये बातें भी करते जाएंगे और अपना काम भी करेंगे। फार्म को पूरा एक बड़ा फार्म खोल के इस तरह से मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। पसीने नहीं आ जाओ क्या? हैं? हाँ जी, पसीने नहीं आते क्या? खतरनाक। मैंने 10-15 बकरी रखी थी साहब, आपको ही पता है। 250-300 मैनेज करना बहुत बड़ा खांडे की धार होता है। ये तो फैक्ट्री है बच्चा, ये तो बकरा फैक्ट्री होगी, बकरा बकरी फैक्ट्री है। गैलेक्सी गॉड साइंस। इसका बोर्ड कहीं आपने मेंशन नहीं किया था? जरूरत नहीं, माइंड में बोर्ड होना चाहिए ना। वो बताएं, वो उसका इलाज के बारे में। कौन सा? वो भी आप बता रहे थे ना, वो पैर उसका। हाँ, वो चल रहा था। ये क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, बकरी हिट पे थी। सुन लो आप, बकरी हिट पे थी और बकरी का जो पाँव है वो ढीला रह गया। बकरी ने जंप किया तो ये जो नस होती है ना, हमारी यहाँ से नस होती है, वो चक जाती है। तो इस पे क्या, एक तो दर्द की जो गोली होती है ना, एनाल जैसी गोली, आप इसको दे सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस जगह दर्द है वो आप महसूस करें ऐसे, ठीक है? ये छटक गया ऐसा? हाँ, तो वो नस पे नस चढ़ जाती है। अब उस पे क्या करें, थोड़ा सा बाल काट के, और एक थोर होता है हमारे पेड़, थोर का दूध भर दो यहाँ। अच्छा। 2-3 दिन आप लगातार भर दोगे ना थोर का दूध अच्छी तरह से,
तो ओके हो जाएगी सर? ओ बिल्कुल, कल आ जाना, आप इसको ओके करके दिखा देंगे 2 दिन में ही। अच्छा, हाँ, तो ये एक वीडियो भी हो जाएगा कि लोगों को पता चलेगा। थोर क्या होता है? थोर का पेड़ होता है एक, उसमें हाँ। दूध निकलता है, अच्छा अच्छा। ठीक है, वो करो आप।